कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था, जिसके 3 पुत्र थे, तारका, कमला और विद्युमाली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने का निर्णय लिया। एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसके स्थान पर कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तीनों ने कहा कि उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो वह केवल एक तीर से तीनों का अंत एक साथ कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता गण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने के लिए निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीट में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था, वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा, जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्यदेव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा, तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में नहीं रखा जा सका, और जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह हुई कि विशाल समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं, जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज,
औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय फिर आपसे मिलूंगा। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया। 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सबको जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेश अनुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्त ऋषियों को सम्मानपूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज और औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर जल के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ, तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मणिकर्णी का स्नान भी किया जाता है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का मणिकर्णी का घाट सभी घाटों में सबसे महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई थी, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि में से देवी सती के शरीर को अपने हाथों में उठाए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस दौरान माता का कर्णफूल यानी कान की बाली इसी स्थान पर गिरी थी। तभी से यह घाट मणिकर्ण का घाट कहा जाने लगा। सबसे पहले भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था, तभी से यह पवित्र माना जाता है। वहीं 14 की रात्रि में तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए काशी आए थे, तब उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करने के लिए उन पर 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने बैठे। तभी भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प छुपा दिया। भगवान विष्णु को जब वह कमल का पुष्प नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने अपने नेत्र भगवान शिव को अर्पित करने के बारे में सोचा। जैसे ही वह अपना नेत्र शिवजी को अर्पित करने लगे, तभी भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि पूरे संसार में उनसे बड़ा महादेव का भक्त कोई नहीं है और इस दिन जो भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उनकी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस घाट पर हिंदुओं का दहन संस्कार भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसीलिए इसे मोक्ष दैनी घाट भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाए जाने के पीछे जो कथा है वह इस प्रकार है। एक बार त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवता गण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निकाले जाने से शुभ विश्वामित्र मुनि ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की अपनी तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र मुनि ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें भी अभिमंत्रित करके उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। अब तो सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी।
चारों ओर कोहराम मच गया। तब हाहाकार के बीच देवताओं ने मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा ना करने की प्रार्थना की। तब महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दिवाली के रूप में जाना जाता है। कार्तिक मास में चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनी जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को पढ़ते या सुनते हैं। इस दिन आटे के चिड़ाचिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ाचिड़ी को खीर, बताशे और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री का दान मंदिर में भी देते हैं। जिन लोगों का अपना घर नहीं है और घर खरीदने की इच्छा हो, किसी कारण से आप घर नहीं खरीद पा रहे हैं या आपका मकान बनने वाला हो, तो आपको चिड़ाचिड़ी की इस कहानी को आज जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी सुनने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है या जो इच्छा आपकी है, मकान जिस तरह का मकान आपको चाहिए, वह इच्छा भी आपकी जल्दी पूरी हो जाती है। चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन में या फिर खुली जगह पर, मंदिर के सामने कहीं पर भी बैठकर इस कहानी को सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको आटे से चौक पूरकर एक मकान की आकृति बनानी होती है। मकान की आकृति आप जिस तरह से भी मकान की आपकी इच्छा है, आपके सपने हैं, जितने कमरे आप चाहते हैं, उस तरह से आप एक मकान की आकृति बना लीजिए। छोटा या फिर बड़ा, जैसा भी घर आप चाहते हैं, उस तरह का घर आप जमीन पर बना लीजिए। फिर आटे को गूंथकर उसमें आपको नमक या हल्दी नहीं डालनी है। केवल सादे आटे को पानी से गूंथकर आपको चिड़ाचिड़िया का एक रूप बनाना है। केवल आकृति बनानी है, लगना चाहिए कि आपने चिड़ाचिड़िया बनाए हैं। तो चिड़ाचिड़ी की आकृति बनाने के बाद आप उसे जो मकान आपने जमीन पर बनाया है, आकृति बनाई है, उसके ठीक बीचों बीच रखना है। अब आपने आटे से जो भी कमरे की आकृति बनाई है, जितने भी घर बनाए हैं, आपने उस आकृति में सभी में आपको कुछ ना कुछ भरकर रखना होता है, खाली नहीं छोड़ना होता है। तो आप इन कमरों में खीर, बताशे रख सकते हैं। एक दिया जलाकर आपको घर के बीचों बीच चिड़ाचिड़ी के सामने रखना है। पूजा करने के लिए आपको 4 मिट्टी के दीपक भी चाहिए। हो सके तो घी के दीप जलाएं, नहीं तो आप तिल के तेल के दीपक जला सकते हैं। 5 दीपक में से एक दीपक तो आपने चिड़ाचिड़ी के सामने रखा, यानी घर के बीचों बीच रखा है। बाकी आप चारों कोनों में, चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाकर रखें। इस समय चिड़ाचिड़ी को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। तो खिचड़ी आप मूंग की दाल की, चाहे हरी या फिर पीली दाल की, मूंग की खिचड़ी बनाकर रखें। सभी को तिलक लगाएं। जितने भी कमरे आपने बनाए हैं, उन सभी का तिलक करें और घर के मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। जो आकृति बनाई है, उसके मुख्य द्वार पर आपको तिलक लगाना है। सभी का पूजन करने के बाद आपको चिड़ाचिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। चिड़ाचिड़ी की कहानी इस प्रकार है। एक बार 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर लें, नहाकर आ जाएं, फिर सब साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो उसने खिचड़ी की भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी,
तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो वह बोली, पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथिनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथिनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथिनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथिनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा कि यह तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवर से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में यह कोई और बहुरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली और कहा, सच सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। यह सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था यह सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। चिड़ाचिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान की कहानी सुनने से ही कहानी का पूरा पुण्य मिलता है। गणेश भगवान की कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा करती थी। रोज बनाती, लेकिन रोज गणेश भगवान की मूर्ति गल जाती। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वह वहां पहुंची और बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में अपनी दीवार ना चिन लेंगे। बूढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चने और ढा देते, चने और ढा देते। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ नहीं किया। तो वह कहने लगे कि एक बूढ़ी आई थी, कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब सेठ ने बूढ़ी माई को बुलवाया और कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बूढ़िया माई को सोने के गणेश बनवा कर दे दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, हे गणपति, वैसे ही सबकी करना। कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणपति भगवान की जय।